अब बात करते हैं आज की अगली स्टोरी की। बात नेपाल के जेनजी पीएम के नाम से मशहूर बालेन शाह की, जिनके एक फैसले से पूरे नेपाल में हड़कंप मचा हुआ है। प्रधानमंत्री बालेन शाह ने नेपाल के 7 पूर्व प्रधानमंत्रियों की संपत्तियों की जांच के आदेश दे दिए हैं। इसके अलावा 2005 से 2025 के बीच सरकार का साथ दे रहे सीनियर अधिकारियों की भी संपत्तियों की जांच के आदेश दिए गए हैं। इस खबर के सामने आने के बाद नेपाल में बहुत से लोगों की नींदें उड़ गई हैं। बालेन शाह ने 1 महीने पहले ही नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। इससे पहले वो काठमांडू के मेयर थे और जो जेनजी का आंदोलन छिड़ा था उस वक्त की सरकार के खिलाफ उसके लीड चेहरों में से एक थे। उस समय बालेन शाह नेपाल के जेनजी आंदोलन का सबसे जाना माना नाम बन गए थे और सबसे अधिक पॉपुलर भी थे। खुद बालेन शाह अच्छे रैपर हैं, सिंगर हैं, यूट्यूब में लंबे उनके फॉलोअर्स हैं। लेकिन अब प्रधानमंत्री बनने के बाद बालेन शाह ने पूर्व प्रधानमंत्रियों के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोला है। पिछले कुछ दिनों में पीएम बालेन शाह ने जिस तरीके के ताबड़तोड़ फैसले लिए हैं, उनकी तारीफ पूरी दुनिया में इस वक्त चल रही है। बालेन शाह की आवाज थी, उन्हीं का गाया नेपाली में रैप सॉन्ग है। एक सिंगर और रैपर से प्रधानमंत्री पद तक पहुंचने वाले 35 साल के बालेन शाह का पूरा नाम बालेंद्र शाह है, लेकिन नेपाल में वो बालेन के नाम से मशहूर हुए। नेपाल में पिछले साल जिस तरह सत्ता के खिलाफ जेनजी का आंदोलन हुआ, उसमें बालेन शाह एक उम्मीद बनकर उभरे थे, जो अब नेपाल की जनता के लिए पुरानी सरकार से काले कारनामों का हिसाब किताब मांग रहे हैं। पीएम बालेन शाह ने 100 पॉइंट का शासन सुधार एजेंडा तय कर दिया है, जिसके तहत करप्शन, अवैध संपत्ति छुपाने या खत्म करने के लिए जांच आयोग बनाया गया। इस आयोग में नेपाल सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस, रिटायर्ड पुलिस अधिकारी और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स शामिल हैं। यह आयोग सबसे पहले नेपाल के 7 पूर्व प्रधानमंत्री और उनके परिवार के लोगों की संपत्तियों की जांच करेगा। इस जांच घेरे में करीब 100 पूर्व मंत्री भी शामिल हुए हैं। इसके अलावा पिछले 20 सालों के दौरान सभी सीनियर अधिकारियों और संवैधानिक नियुक्ति पाने वालों की भी संपत्तियों की भी जांच की जा रही है। अभी जांच हो रही है, गड़बड़ी पाई गई तो फिर सजा भी हो सकती है। बालेन शाह के इन फैसलों को देखकर बहुत से लोग इसकी तुलना साल 2001 में मशहूर एक हिंदी फिल्म आई थी नायक द रियल हीरो से कर रहे हैं, जिसमें अनिल कपूर का मुख्यमंत्री वाला किरदार सियासत और सिस्टम में बैठे भ्रष्टाचारियों को सबक सिखाता है। आगे बढ़ने से पहले आपको नेपाल के उन 7 पूर्व प्रधानमंत्रियों के नाम बता देता हूं, जिनकी इस खबर के बाद ब्लड प्रेशर बढ़ चुके होंगे। पहला नाम इसमें केपी शर्मा ओली का है, जो अभी जेल में है। बालेन शाह ने प्रधानमंत्री बनते ही अगले दिन ही उनको गिरफ्तार करवा दिया था। ओली पर जेनजी आंदोलन का दमन करने का केस भी चल रहा है। इसके अलावा आय से अधिक संपत्ति और भी मनी लॉन्ड्रिंग जैसे आरोप उन पर लगे हैं। इसके अलावा पुष्प कमल दहल प्रचंड, शेर बहादुर दौबा, डॉक्टर बाबूराम भट्टाराई, माधव कुमार नेपाल, खिलराज रेग्मी, झलनाथ खनाल भी शामिल हैं, जिन पर अब जांच होगी। इन सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों पर सरकारी फंड में भारी गबन, लैंड स्कैम और मनी लॉन्ड्रिंग के गंभीर आरोप लगे हैं। नेपाल की पिछली सरकारों में भ्रष्टाचार सिर्फ चुनावों का मुद्दा बनता था, लेकिन इस बार पीएम बालेन शाह भ्रष्टाचारियों को सलाखों के पीछे डालने का दावा करके चुनाव जीते हैं और वैसा करते अभी तक तो दिखाई दे रहे हैं। अगर नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्रियों के खिलाफ आरोप सही साबित होते हैं और इन्हें जेल होती है, तो ये पूरी दुनिया के लिए एक सबक होगा। पूर्व प्रधानमंत्रियों के खिलाफ आदेश देने से पहले पीएम बालेन ने अपनी संपत्ति का भी सार्वजनिक तौर पर खुलासा कर दिया। इसके मुताबिक बालेन शाह के बैंक खातों में 1,46,00,000 नेपाली रुपए हैं। इसमें कमाई का सोर्स बताया गया है। बालेन शाह को यह कमाई सोशल मीडिया के जरिए हुई, जिस पर वो अपने गाने और रैप सॉन्ग शेयर करते हैं। इसके अलावा उनकी पत्नी के पास सोना और चांदी जैसी 190 तोले की धातुएं हैं। नेपाल का पीएम बनने के बाद बालेन शाह ने जिस तरह जनता से जुड़े मुद्दों पर फैसले लिए हैं, उससे वो दुनिया भर की नजरों में आ गए। पिछले दिनों बालेन शाह ने नेपाल के स्कूली माफियाओं के खिलाफ एक्शन लेकर सबको चौंका दिया था। पहला निर्णय तो ये लिया कि नेपाल सरकार के सभी मंत्रियों, अधिकारियों और सरकारी कर्मचारियों के बच्चों को सरकारी या सरकारी अनुदान पर चल रहे पब्लिक स्कूलों में ही पढ़ना होगा। प्राइवेट स्कूलों के द्वारा यूनिफॉर्म और किताबों की बिक्री पर रोक लगाई थी, ताकि स्कूलों की मनमानी पर रोका जा सके। प्राइवेट स्कूल अभिभावकों को विशेष दुकान से किताबें या यूनिफॉर्म खरीदने के लिए मजबूर नहीं कर सकते, ये भी फरमान जारी हुआ। पीएम बालेन शाह ने प्राइवेट और सरकारी दोनों संस्थानों में स्टूडेंट्स यूनियन यानी राजनीतिक छात्र संगठनों पर बैन लगाने का भी काम कर दिया था। स्कूल माफियाओं के खिलाफ नेपाल की सरकार ने जो फैसले लिए, उसकी चर्चा भारत में बहुत हो रही है, क्योंकि यहां भी अभिभावक प्राइवेट स्कूलों की मनमानी और बेलगाम फीस से
बहुत परेशान इन दिनों दिखाई दे रहे हैं। बालेन शाह राजनीति में आने से पहले एक सिंगर और रैपर थे। जैसा कि मैंने आपको बताया, उनके गाने नेपाल के युवाओं और जेनजी में बहुत मशहूर हुए। वो अपने गानों में नेताओं के करप्शन और सरकार के खिलाफ खुलकर बोलते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं आज की अगली स्टोरी पर। क्या अमेरिकी पावर सेंटर अपनी एक्सिस से खिसक रहा है? सवाल इसलिए क्योंकि 9 साल बाद ट्रंप अब चीन की यात्रा पर जा रहे हैं। दुनिया इसे एक ऐतिहासिक दौरे की तरह देख रही है, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। ईरान के साथ उलझे ट्रंप क्या अब चीन की शर्तों पर काम करने को मजबूर हैं? क्या ट्रंप के लिए यह दौरा कूटनीतिक जीत है या फिर चीन के सामने सरेंडर? तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सबसे पहले आपको बता देता हूं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप अगले महीने 2 दिनों के चीन के दौरे पर बीजिंग जा रहे हैं। 14-15 मई को यह दौरा हो सकता है राष्ट्रपति ट्रंप का। बीजिंग में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से उनकी मुलाकात होगी 9 साल बाद। जी हां, 9 साल के बाद किसी अमेरिकी राष्ट्रपति का ये चीन का औपचारिक दौरा है। नवंबर 2017 में अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर ट्रंप ने ही बीजिंग का आखिरी बार दौरा किया था। यानी अब कोई कंफ्यूजन नहीं रह गया। करीब 9 साल बाद कोई अमेरिकी राष्ट्रपति बीजिंग जाने वाला है। लेकिन सवाल है कि ईरान के साथ जंग के बीच दुनिया के सबसे ताकतवर देश के नेता ड्रैगन की शरण में क्यों जा रहे हैं? क्या डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के सामने घुटने टेक दिए? ट्रंप की यह मजबूरी है या फिर कोई बड़ी कूटनीतिक चाल है? अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया है कि होर्मुज स्ट्रेट को वो परमानेंट खोल रहे हैं और इसमें चीन उनकी मदद कर रहा है। ट्रंप का कहना है चीन बहुत खुश है, लेकिन सवाल यह है कि क्या चीन सच में इतना खुश है? क्या ये ट्रंप का एक सेफ एग्जिट प्लान है? सवालों का जवाब मिलेगा। पहले सुनिए किस तरह ट्रंप इन दिनों चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के लिए तारीफों के पुल बांध रहे हैं। दुनिया भर में ईरान जंग को लेकर अमेरिका की हो रही फजीहत के बाद अब ट्रंप उसी चीन के आगे सरेंडर मुद्रा में है जो चीन होर्मुज संकट को लेकर अमेरिका को कई बार लाल आंख दिखा चुका है। लेकिन अब ट्रंप तमाम गिले शिकवे के बाद बीजिंग जाकर जिनपिंग से गले मिलने की इच्छा जाहिर कर रहे हैं। साथ में बेटे एरिक ट्रंप को भी ले जा रहे हैं। जाहिर है ये सिर्फ एक राजकीय दौरा नहीं है, बल्कि एक बड़ा मैसेज है। जब ट्रंप कहते हैं कि शी जिनपिंग उन्हें गले लगा लेंगे, तो ये कूटनीति की भाषा है या फिर सरेंडर की गवाही? एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि ईरान पर जो दबाव अमेरिका नहीं डाल पाया, वो अब चीन के जरिए डालने की कोशिश हो रही है। इधर ट्रंप चीन को मनाने में लगे हैं, उधर बीजिंग में चीन का दरबार सजा है। स्पेन, यूएई और रूस के नेताओं के साथ शी जिनपिंग की मुलाकातें बता रही है कि चीन अमेरिका विरोधी ताकतों का नया सेंटर बन रहा है। जाहिर है होर्मुज की जंग अब सिर्फ तेल की लड़ाई नहीं रही, ये सुपर पावर की रेस बन गई है। अगर चीन ने ईरान को हथियार नहीं दिए तो ट्रंप जीत जाएंगे, लेकिन अगर चीन ने इस मौके का फायदा उठाकर अमेरिका को अपनी शर्तों पर झुका दिया तो इतिहास इसे ट्रंप के सबसे बड़े सरेंडर के रूप में याद रखेगा।